जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह द्वारा निकाला गया विरोध मार्च। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के खिलाफ आज झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सीजीएल परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण योग्य छात्र अपने हक से वंचित हो जाएंगे। भाजयुमो जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा, यह परीक्षा राज्य की मेहनती युवाओं का भविष्य तय करने वाली थी, लेकिन सरकार ने इस धांधली पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे युवा देश के भविष्य हैं, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता रंजीत राय ने सरकार से मांग की है कि परीक्षा को रद्द कर सही प्रक्रिया से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि मेहनती छात्रों की मेहनत व्यर्थ न जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने परीक्षा को रद्द नहीं किया तो भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। ये जनता पार्टी के अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के मिथुन जी। उनसे जानेंगे आखिर क्या रीजन था जो आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जी बताइएगा, आज आप लोग सभी युवा थे, लगभग हजारों की संख्या में से आप लोग आज पुतला दहन किया है। इस भ्रष्टाचारी सरकार ने नौकरी के नाम पे युवाओं को हमेशा ठगने का काम किया है। जिस प्रकार 2 दिन पहले सीजीएल जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ और इंटरनेट बंद कर दिया गया 2 दिन तक, उसका नुकसान तो पूरा झारखंड झेला ही है। प्लस इंटरनेट के माध्यम से ये लोग एक नया तरीका अपनाया हुआ है बेईमानी का। इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि बढ़िया से चोरी करवा दे। और इस एग्ज़ाम में जैसा अभी हम लोग को पता चल रहा है 35 लाख 40 लाख में नौकरी बेचा गया है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार आपने युवाओं को ठगने का काम किया है, आप इस जो जेएसएससी का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है इसे रद्द करने का काम करें, नहीं तो युवा मोर्चा रोड पे आएंगे और युवाओं को जो इसने ठगने का काम किया है, हम लोग पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के साथ खड़ा रहेंगे। क्या उम्मीद लग रहा है कि ये परीक्षा को रद्द किया जाएगा? अभी उम्मीद तो है, क्योंकि पूरा झारखंड में युवा मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। कल छात्रों का द्वारा भी हजारीबाग में प्रोटेस्ट किया गया है। कल जेएसएससी कार्यालय में हजारों लोग आज वहाँ पे पहुँचे। कल झंडा मैदान में भी छात्रों का कार्यक्रम होना बाकी है। तो युवा आक्रोश है। युवा आने वाला चुनाव में इस हेमंत सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। अगर आप लोग का जो परीक्षा है वो अगर रद्द नहीं करता है तो ऐसे में आप लोग आगे का क्या राजनीतिक रहेगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, छात्रों के लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि युवा मोर्चा है तो युवा मोर्चा छात्रों के लिए है, तो छात्रों के लिए हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप बात कही जाए अगर जेएसएससी का परीक्षा का, तो लगातार वो पेपर लीक का मामला सामने आता था। वैसे में आज यहाँ पर युवा लोग जो थे भाजपा के, वो लगातार यहाँ पर विरोध जताए हैं। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि क्या परीक्षा कैंसिल होता है या नहीं। आज आप लोग यहाँ पे पुतला दहन किया और लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पुतला दहन हम लोगों ने इसलिए किया जी कि इस राज्य में करीब 5 साल हुए जी, और ये सरकार जब अपने सत्ता में सत्तासीन हो रही थी तो उन्होंने ये घोषणा किया था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को सरकारी नौकरी में बहुत सारे पद सृजित किए जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नौकरी के नाम पर जिस तरह से बेरोजगारों को ठगा गया, लूटा गया है। अभी जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ है इसमें जो बात सामने आई है कि ये परीक्षा इस बार क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, इस बार उसका प्रश्न का उत्तर बना करके उन छात्रों को दे दिया जिन्होंने अपने एक सीट के लिए 50-50 लाख रुपया उनके बिचौलियों को दिया है। अब आप बताएं कि इस राज्य का नौजवान, इस राज्य के छात्रों का क्या भविष्य है? आप अभी आपने देखा कि किस तरह से उत्पाद विभाग में सिपाही में भर्ती के लिए, एक आरक्षी पद में भर्ती के लिए
राज्य में 19 नौजवानों की मौत हो गई, जिसमें गिरिडीह का भी नौजवान शामिल है। तो ये सरकार नौकरी तो नहीं दी, इनाम के स्वरूप मौत जरूर दिया है। मौत की सौदागर है ये सरकार, लुटेरी है, भ्रष्ट है। इसलिए सरकार को एक मिनट पद पर रहने का हक नहीं है और आने वाले समय में यहाँ की जनता उसको झारखंड से खदेड़ करके बाहर करेगी, सत्ता से बाहर। लगातार अगर ये बात कही जाए तो हेमंत सोरेन लगातार ट्वीट करते हैं कि हम नेट को बंद किए, तो नेट बंद करने के बावजूद में भी नेट आखिर क्या रीजन था बंद करने का? एक सोची साजिश का वो हिस्सा था जी। लोगों का ध्यान दूसरे तरफ भटकाने के लिए, ताकि नेट से छात्र परीक्षा से पहले से तैयारी नहीं कर सके। और सारी सुविधाएं, नेट नहीं था तो उस दिन परीक्षा केंद्र को ढूंढने में छात्र परेशान रहे, लोग इधर उधर परेशान रहे और बैठ करके जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था नौकरी देने के नाम पर, उनको वहां सीट बिठाया और उनको पहले से प्रश्न का उत्तर बता दिया था। ये सारे गड़बड़ी अभी आप सब सामने आ रहा है मीडिया में, इसलिए हम लोग इसका तो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो युवा थे, वो लगातार यहाँ पर हेमंत सोरेन को लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि ये आप देखे भी होंगे कि जनता दहन कर रहे थे और इस तरह का काम कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश भैया, जो कि लगातार ये अभी यहाँ पे नारा लगा रहे थे हेमंत सोरेन के खिलाफ में। आखिर क्या वजह था जो आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, JSS और सीजीएल बहाली में बिल्कुल रूप से धांधली किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, क्योंकि लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार युवाओं के साथ क्यों कर रहे हैं। अभी इस बार सिपाही की बहाली हुई, जिसमें 19 हमारे भाई की मृत्यु हो गया, चौकीदार बहाली वो भी कैंसिल हो गया। इस प्रकार के लगातार कोई भी जितना भी कभी पेपर लीक, कभी कुछ सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है हेमंत जी के द्वारा। तो हेमंत जी हम कहना चाहेंगे कि आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, वैसे में वो युवाओं की हत्या क्यों करते जा रहे हैं लगातार। हम उनसे कहेंगे कि आप अविलंब इस्तीफा दें, ताकि ये सरकार पुनः चुनाव करके नई सरकार बने। और यहाँ हम देख रहे हैं आप एकदम लगातार युवाओं का भविष्य खेल रहे हैं। युवा सब देख रही है, आने वाले समय में चुनाव होने जा रही है, आपको खाड़ फेंकेगी यहाँ की जनता। आपने जितने वादे किए थे सारे विफल हुए। 5 लाख युवाओं को चाहे नौकरी देने की बात हो, भत्ता उनका पेंशन देने की बात हो, महिलाओं को 72,000 रुपये चूल्हे खर्च देने की बात हो, किसानों का जो ऋण मिलता था, जो किसानी कार्य के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़, वो भी आपने बंद किया। महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री होता तो उसको भी आपने बंद करने का काम किया। तो आप लगातार जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। आप चुनाव के समय में हर चौक चौराहे पर खड़ा होकर कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो मैं झारखंड को दशा दिशा बदलने का काम करूँ। आपने दशा दिशा ऐसा बदला कि पूरे झारखंड के युवाओं के साथ साथ यहाँ के महिलाओं के सभी को आपने सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया। इसलिए आने वाले चुनाव में आपको जहाँ की जनता उखाड़ सके। जी, आज यहाँ पे आप लोग को पुतला दहन किए लगातार आपने दशा दिशा ऐसा बदला कि पूरे झारखंड के युवाओं के साथ साथ यहाँ के महिलाओं के सभी को आपने सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया। इसलिए आने वाले चुनाव में आपको जहाँ की जनता उखाड़ सके। जी, आज यहाँ पे आप लोग को पुतला दहन किए लगातार आप लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ में लगातार आप लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन भी तो लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार की जा रही है और अब जब इनकी सरकार अंतिम दिनों में अंतिम सांसें गिन रही है तो ये चाह रहे हैं कि जनता के सामने विकास का दिखावा ढोंग रचकर और वापस से सरकार में आए, चाहे वो मैया समान हो। युवाओं को तो शुरू से उन्होंने छलने का काम किया, 5 लाख नौकरी देने की बात की। आप सभी जानते हैं हकीकत क्या है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्पाद विभाग की जो दरोगा बहाली की परीक्षा दौड़ हो रही थी, उसमें कितने छात्रों की जान गई है। क्या वह उन मैयों को ये सम्मान दिला पाएंगे, उनके बेटे लौटा पाएंगे? हेमंत सोरेन सिर्फ दिखावा कर रही है। और अभी जो JSS CGL का परीक्षा पत्र लीक हुआ, कितना ढोंग किया गया। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा, आप लोगों ने कवरेज किया था कि आम जनता को कितनी परेशानी हुई। इंटरनेट से आज हर चीज जुड़ चुका है, हर पेमेंट जुड़ चुका है। तो जनता को परेशान करके, ईमानदारी का ढोंग करके अब ये सरकार चलने वाली नहीं है। युवा जाग चुकी है, महिलाएं जाग चुकी हैं।
झारखंड की जनता जान चुकी है। बस थोड़े दिन इंतजार कीजिए और आप चुप से बैठ जाइए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और झारखंड राज्य का संपूर्ण विकास तभी संभव है। लगातार हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, जहाँ पे मैया समान योजना का जो चल रहा है उसमें लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसलिए तमाम जो नेता हैं वो बाहर से झारखंड आ रहे हैं। बाहर क्या होता है, संपूर्ण देश एक है। इन्होंने शुरू से बंटवारे की राजनीति की है और अभी भी देखिए ना, इनके विधायक क्या बोल रहे हैं, बिहारियों को बोरे में बांधकर बंद कर देंगे। आप छाट पाएंगे? आपने कहा किस राज्य में जन्म लिया, पहले यह बताइए कि जब इस विधायक ने जन्म लिया वो किस राज्य में उन्होंने जन्म लिया, तो क्या वो बिहारी नहीं हुए? आप अनर्गल बातें बोलकर, और इनके पास, इनकी तो क्षेत्रीय पार्टी है, कहाँ से लाएंगे दूसरे राज्य में नेता? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनके पास नेता हैं, अलग अलग राज्य में सरकार है, तो इनके पास जब नेता है और हमारा एक परिवार है भाजपा परिवार, तो जब परिवार में एक जगह कोई खुशी या गम होता है तो सब बांटने के लिए जाते हैं। वैसे ही हमारे नेता आ रहे, तो इसमें जलने चिढ़ने की क्या कौन सी बात है? क्या लग रहा है विधानसभा में, क्या लग रहा है विधानसभा में? आपको बेहतर लगेगा, हम लोग तो काम कर रहे हैं जनता के बीच, हर दिन है, 5 वर्ष हम जनता के बीच उनके दुख में साथ है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जनता को सिर्फ दगा देने का काम किया, छलने का काम किया, दुख देने का काम किया। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में हैं और हमारी सरकार अवश्य आएगी। आपका क्या नाम हुआ मैम? शालिनी बैसखिया, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह। जी मैम, आज आप लोग काफी आक्रोश के साथ में आपने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है, सर क्यों? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। मीडिया भाइयों के सहयोग से लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं जनता के हित में। तो आज आप देख रहे हैं जैसा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे गिरिडीह टावर चौक में पुतला दहन किया गया। वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है उनका, आप अभी देखें कि अभी कुछ दिन पहले सीजीएल की जो परीक्षा थी 2 दिनों के लिए झारखंड में पूरी तरह से इंटरनेट सेवा ठप थी कि इस बार हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। सुबह 7:15 में उसका आंसर शीट आ जाता है, जो सेम क्वेश्चन रहता है। जब क्वेश्चन लोगों के हाथ में मिलता है उसके पहले आपके पास अगर आंसर आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक हुआ है। तो ये ढोंग क्यों? दूसरी बात है कि जब इंटरनेट बंद था और ब्रेक के समय में कमरे में बंद होकर बहुत देर तक परीक्षार्थी एग्जाम देते रहे, तो वो किसके साथ पे एग्जाम दे रहे थे? ये सारा मुद्दा को लेकर आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि पूरे 5 वर्षों के दौरान में भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे है। युवाओं को ठगा जा रहा है, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार है, हत्या की घटना है। तो इसलिए हम लोग इस बार कमर कस लिए हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और पूरी जनता की इस बार इस सरकार को, वर्तमान सरकार को बदल देना है, ताकि फिर से झारखंड में अमन चैन हो, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो बंद हो, युवाओं को जो ठगा जाता है नौकरी के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, वो हमारा बंद हो और हम लोग न्याय कर सके। तो इसलिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग, इसलिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग रखे थे। और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए एक तरह से ये हम लोग बिगुल फूंक चुके हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी, डबल इंजन की सरकार की होगी, जिसमें आप सभी जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अपना कमर कस चुके हैं। तो आप सभी लगातार, अगर जी बात कही जाए तो हेमंत सोरेन लगातार बोल रहे कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसलिए सब नेता लोग अभी दिल्ली से यहाँ पे आते हैं झारखंड में और यहाँ पे बीजेपी वाले डरे नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये लगातार, कोई नेता इसमें बड़ा और कोई नेता छोटा नहीं होता है। आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, आप देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम है, वो लगातार पानी में आम जनता की तरह चल रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, चाहे वो मंडल के हो या जिले के हो या प्रदेश के हो या सीएम के रूप में हो या पीएम के रूप में हो, आप अभी पिछले दिनों देख चुके हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब उनको लगा कि हमारा लैंड नहीं कर सकता है एरोप्लेन, तो वो रांची के रास्ते से पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 220 किलोमीटर का रास्ता आने जाने में, मतलब 135 किलोमीटर का रास्ता रांची से लेकर जमशेदपुर बाई कार तय किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का या पदाधिकारी का एक सहयोग है, सपोर्ट है, रुझान है। क्या उम्मीद लग रहा है विधानसभा में? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और इस बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इस बार फिर से हम लोग जनता के लिए, जैसे केंद्र की सरकार लगातार मोदी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है, वैसे हम लोग भी झारखंड में इस बार फिर से जनता के लिए काम करेंगे। आप देख लीजिए कि रघुवर दास की सरकार में कितने लोगों को नौकरियां मिली थी, लेकिन अभी 5 साल बीतने को जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार में किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। लगातार ठगा जा रहा है। अभी 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना जो है वो आप सोच लीजिए, अगर आपको लाना ही था तो आप पहले क्यों नहीं लाए। 2 महीना के लिए महिलाओं को, आप बहनों को आप फुसला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, अगर आपको लाना ही था तो आप पहले क्यों नहीं लाए। 2 महीना के लिए महिलाओं को, आप बहनों को आप फुसला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। जो उसका मैनिफेस्टो होता है, जो उसका चुनाव के समय में एक संकल्प पत्र निकलता है, उस संकल्प पत्र के आधार पे, और बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र निकालने जा रही है चुनाव के पहले, कि क्या क्या हम लोग जनता के लिए काम लेकर आने वाले हैं, और उस पर खरा उतरती है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार जो संकल्प पत्र लेकर आई थी, जो 2019 में चुनाव के पहले, आज तक एक भी खरा नहीं उतरा है। जी धन्यवाद। आपका नाम है? मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। तो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, लगातार काफी आक्रोश में हैं और लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।